हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। यानी कि हम ग्राफिकल मेथड का हम यूज़ करेंगे और ग्राफिकल मेथड का हम यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी बेसिकली 3 होती हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इन तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 करके हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। उसके पहले ये आपको जो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है इसको आपको समझ लेना है, क्योंकि ये ग्राफ हमारा तीनों इक्वेशंस में इंपॉर्टेंट है और तीनों इक्वेशंस हमको जो प्रूफ करनी है वो इसी ग्राफ का हम यूज़ करके ही करेंगे। तो देखिए, बेसिकली जो ग्राफ आपके सामने दिख रहा है ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है। यानी कि हमने हॉरिजॉन्टल में क्या लिया हुआ है, टाइम की यहाँ पे एक्सेस ली हुई है और वर्टिकल में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, वेलोसिटी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ है वो बेसिकली क्या है, ए से लेकर के बी तक ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है। यानी कि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि ए पर हमारा जो टाइम है वो 0 है और ए पे हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, यू। ये यू क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। जबकि अगर हम बात करेंगे बी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो देखिए बी पे हमारा जो टाइमिंग है वो यहाँ पे है, तो इसको टी मान लीजिए कि हमारा जो बी पे टाइमिंग है वो टी टाइम लग रहा है। और इस तरीके से हम लिखेंगे कि बी है, बी पे वेलोसिटी कितनी है, देखिए वो वी होगी। ठीक है। तो इतना होने के बाद अब क्या करना हमको, एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन का मतलब है कि हमें प्रूफ करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि v हमारा है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन एंड t क्या होता है, टाइम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक्सीलरेशन हमें कैसे फाइंड करना है वो हमको सबसे पहले ध्यान देना है। तो देखिए, एक्सीलरेशन को फाइंड करने का जो हमारा यहाँ पे मतलब है वो ये है कि आपको जो देख रहे हैं कि ये हमारा जो कर्व है ए बी, यही हमारा मेन कर्व है और यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना दिया है। तो ये आपको जो देखेंगे स्लोप, ये देखिए ये हमारा जो स्लोप है इसको थीटा मान लेते हैं। ये स्लोप ही हमारा क्या होता है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे शो करता है। तो हमको ये स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। तो स्लोप ऑफ द कर्व यहाँ पे हमको लेकर के चलना है। अब ये स्लोप देखिए कैसे फाइंड करना होगा। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें टेन थीटा एंगल यहाँ पे फाइंड करना होगा, क्योंकि टेन थीटा अगर एंगल हम फाइंड करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो अगर टेन थीटा हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ये ऊपर वाला आप ट्रायंगल देख सकते हैं, इसमें आपको टेन थीटा अगर अप्लाई करते हैं तो टेन इज इक्वल टू आपको पता है कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखिए क्या होगा, बी टू सी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और बेस क्या देखिए ए टू सी, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि परपेंडिकुलर का मतलब है बी टू सी एंड बेस का मतलब क्या है हमारा, देखिए ए टू सी। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। अब बी टू सी और ए टू सी आपको देखना है। तो देखिए बी टू सी कैसे आपको निकालना है, देखिए बी टू सी ये आपको डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है कि टोटल देखिए डिस्टेंस यहाँ से देखिए ओ से लेकर के ए तक, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है कि वी है। तो टोटल डिस्टेंस वी अगर ये गिवन है हमको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए टू ओ जो हमारी डिस्टेंस या कह सकते हैं कि जो गैप है वो यू के इक्वल है। तो ये भी हमारा सी टू डी भी क्या होगा, वो कहीं ना कहीं यू के इक्वल होगा, पैरेलल एंड इक्वल आर्म है। तो ये आपको जो फाइंड करना है तो कैसे देखिए करेंगे, टोटल जो हमारा वी है इसमें से हम यू को माइनस कर दें तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर क्या होगा, वी माइनस यू के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बी टू सी की वैल्यू जो होगी वो v माइनस यू हो जाएगी। और जबकि ए टू सी, यानी कि ये आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें हमने देखा ये टाइम की एक्सिस है, तो यहाँ पे आप टाइम t लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे स्लोप मिलनी आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए t को इस तरफ हम लेके आएंगे तो ए टी हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, या तो u को उस तरफ लेके आएंगे तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं।
बहुत ही आसानी से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमको एक्सेलरेशन यहाँ पे लेकर चलना है। और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे आप, कि स्लोप ऑफ द कर्व, जो भी यहाँ पे कर्व का स्लोप होगा यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप ग्राफ यहाँ पे समझ गए हैं तो आपको सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन बहुत आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद हम देखेंगे कि सेकेंड इक्वेशन हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन आपको पता है कि हमें प्रूफ करना है कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखिए हमको इसको प्रूफ करना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे s यानी कि डिस्प्लेसमेंट का रोल आएगा, ठीक है। तो s आपको पता है कि s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। और ये हमारा ग्राफ कौन सा यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं ग्राफ हमारा है वेलोसिटी और टाइम के बीच, यानी कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यहाँ पे गिवन है। तो आपको एक चीज़ मैंने बताया है ऑलरेडी कि जब भी देखिए वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में ग्राफ आता है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको उस कर्व का एरिया लेना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ए से आप बी पे यहाँ पे जाने हैं, तो यहाँ पे ए से लेकर के बी तक जो भी एरिया कवर किया गया है वो आपको टोटल एरिया ले लेंगे, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से बी तक जाएंगे तो एरिया कैसे करेंगे, बी से हमने यहाँ पे एक्सिस से मिलाया तो डी से लेकर ओ तक और ए, यानी ये पूरा का पूरा एरिया आपको लेके चलना है। तो आप टोटल अगर एरिया देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो आप ट्रेपेजियम का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक काम ये करिए, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक ऊपर का ट्रायंगल देख रहे हैं आप और एक नीचे का यहाँ पे देख सकते हैं कि रेक्टेंगल है। तो इनके दोनों के एरिया को यहाँ पे फाइंड करने के बाद हम ऐड कर देंगे, देन हमको क्या मिल जाएगा, इसका एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हमें दोनों का एरिया लेना होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपको दोनों के एरिया लेके चलने हैं। और आपको पता है कि एरिया का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर हम बात करेंगे रेक्टेंगल का तो आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। ये हमारे रेक्टेंगल का होता है। तो यहाँ पे हम 1/1 करके फाइंड कर लेते हैं, हाफ लिखेंगे। अब देखिए बेस, तो यहाँ पे आप देखिए बेस हमारा ये है। तो बेस कहीं ना कहीं ये एक्सिस आप देख सकते हैं ना, ये हमारी क्या है, टाइम की एक्सिस है। यहाँ पे आपको पता है कि टाइम हमको यहाँ पे टी लग रहा है। तो यहाँ पे आपको बेस में यहाँ पे टी कर देंगे इनटू, अब देखिए हाइट, तो आपको पता है ये आपको हाइट चाहिए और अभी अभी आपने फाइंड किया है कि ये जो हमारी हाइट होगी ये किसके इक्वल होगी, v माइनस यू के इक्वल यहाँ पे हमको इक्वल होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि v माइनस यू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा, प्लस करिए। अब देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ इनटू विड्थ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ यानी कि आपको नीचे का रेक्टेंगल देना है, तो लेंथ आप मान लीजिए टी के इक्वल है ये, तो यहाँ पे टी कर दीजिए। अब इनटू विड्थ, तो देखिए विड्थ का मतलब ये आपको गैप चाहिए। तो ये गैप देखिए किसके इक्वल है, वो यू के इक्वल है। तो यहाँ पे यू आप लिख सकते हैं। अब यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस हो गया है। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि हाफ, अब यहाँ पे देखिए टी लिखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं v माइनस यू। और अभी भी आपको मैंने बताया है फर्स्ट इक्वेशन में कि v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ तो आप चाहेंगे तो v माइनस यू की जगह डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, 80 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनटू करके 80 कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t का u से मल्टीप्लाई हो रहा है तो tu करिए या फिर ut करिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसी को और सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद आपको इसको फर्स्ट हम पहले लिख लेते हैं, ut लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 है, 1/2 यहाँ लिखेंगे और a है यानी एक्सेलरेशन a लिखेंगे और t इंटू टी क्या होगा, t का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम t का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे फाइंड हो गई। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं तो इसका यूनिट आपको पता है कि एसआई सिस्टम में क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे मीटर भी आप ले सकते हैं एसआई सिस्टम। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ कर लेना है कि कैसे इसको यहाँ पे हमको देखना है। बस आपको उस एरिया का क्या करना है, उस स्ट्रक्चर का एरिया यहाँ पे में फाइंड करना है।
अब देखिए इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि थर्ड इक्वेशन, यानी कि हमको फाइंड करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमको इस इक्वेशन को फाइंड करना, तो इस इक्वेशन में भी हमने देखा कि यहाँ पे s यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट का ही कहीं ना कहीं रोल है। तो हमको अगेन क्या करना होगा, उस स्ट्रक्चर का हमें क्या करना होगा, एरिया लेना होगा। देखिए फिर से डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, तो हमें फिर से क्या करना है, हमें एरिया लेना है। तो या तो आप फिर से वही काम करिए कि ऊपर का एरिया लीजिए, नीचे का एरिया लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आपको जो ट्रेपेजियम दिख रहा है इसका भी एरिया ले सकते हैं। तो जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करके देखूँ तो देखिए अगेन हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो ट्रेपेजियम का देखिए क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2। अब ये बेस 1 बेस 2 क्या होते हैं, जो ट्रेपेजियम में आर्म एक दूसरे के पैरेलल होती है हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और इनटू में हम क्या करेंगे, उनके बीच का जो हाइट होता है या लेंथ होती है स्ट्रेट लाइन, वही हमारी क्या होती है, ये हाइट होती है। तो देखिए ट्रेपेजियम का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपके सामने ट्रेपेजियम दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ए से लेकर के ओ तक और ये बी से लेकर के डी तक, ये क्या है, बेस 1 बेस 2 है, क्योंकि आपस में क्या है, ये पैरेलल है। और ये ओ से लेकर के डी तक ये क्या है, इनके बीच का ये गैप है, या कह सकते हैं आप परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज है पुट अप करनी है। तो देखिए बेस 1 वैल्यू आपको पता है वो यू है, तो यहाँ पे आप यू लिख सकते हैं कि हाफ यानी कि 1/2 लिखेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u लिख देंगे, और बेस 2 देखिए क्या है, बेस 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं b से लेकर के d तक टोटल आपको जो दिख रहा है वो क्या है, वो v के इक्वल है। तो यहाँ पे हम v पुट कर देंगे इनटू हाइट। अब देखिए हाइट का मतलब है कि इनके बीच का जो डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे आपको पता है t यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब सिर्फ क्या चेंजेस करना, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि टाइम, टी का मतलब है टाइम का यहाँ पे रोल आ रहा है, जबकि हमको थर्ड इक्वेशन में टाइम बिल्कुल भी यहाँ पे गिवन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपको टाइम को रिप्लेस करके हमें हटाना है। तो आपको जस्ट अभी पता है कि इसी क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड किया है कि v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होता है। तो फिर t इज इक्वल टू क्या होगा, a को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो v माइनस यू अपॉन a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टाइम। तो जो भी टाइम की वैल्यू है वो यहाँ पे हम अगर पुट करेंगे तो देखिए हमारा s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, एक ब्रैकेट में v को पहले लिख लेते हैं, v प्लस यू हो जाएगा इस ब्रैकेट में, और देखिए टाइम का वैल्यू क्या आपको लिखना है, v माइनस यू, तो v माइनस यू अपॉन a। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आप देखिए ऊपर एक ब्रैकेट में है v प्लस यू, दूसरे ब्रैकेट में v माइनस यू। तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट का स्क्वायर होता है, और माइनस में क्या होता है, सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है v प्लस यू, यहाँ पे लिखा है v माइनस यू, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस करेंगे, और सेकेंड का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या होगा, देखिए 2 यहाँ से लेंगे, a यहाँ से लेंगे, तो हो जाएगा 2a, और इस तरफ क्या है, s है। तो 2a को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे यू स्क्वायर को भी हम शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या इसको कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आई होप आपको ये भी हमने यहाँ पे प्रूफ करके देख लिया है कि कैसे प्रूफ करना है, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड में बहुत इजी है। आपको दोनों के केस में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का रोल होता है, और कभी भी अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको याद रखना है कि हमको क्या करना होता है, उस गिवन ज्योमेट्री का बस एरिया यहाँ पे फाइंड करना होता है। एरिया लेते ही हमें क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में सेम तरीके से भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, या फिर इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करके निकाला है, इसमें आपको सिंगल टाइप में निकाला है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ लास्ट में क्या है कि टाइम को यहाँ पे हमको रिप्लेस कर देना है, और रिप्लेस करके हमको जो भी वैल्यूज आएगी वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन है ग्राफिकल मेथड के द्वारा। इसके अलावा आपको पता है कि 2 मेथड और होते हैं, बाई कैलकुलेशन मेथड एंड बाई कैलकुलस मेथड। तो वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसके बाद। तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।